Good morning everyone. Welcome back our YouTube चैनल मॉर्निंग ब्रीज क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की मैथ्स का एक्सरसाइज 2.1 कक्षा 8वीं की मैथ्स गणित विषय का एक्सरसाइज 2.1 मतलब प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। Question is 3x is equal to 2x plus 18। तो हम 3x 2x को हम लेफ़्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस साइन का है तो इस साइड ट्रांसपोज होकर आएगा तो ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू 18। नाउ 3x में से 2x माइनस होगा तो बचेगा x इज इक्वल टू 18। तो हमें जो x की वैल्यू है वो कितनी मिली है 18। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो सही आया है या नहीं क्वेश्चन से, है ना। तो क्वेश्चन क्या था 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो 3 जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे x की वैल्यू 18 कितनी थी 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 18 plus 18 18 3 जा 54 is equal to 18 2 जा 36 प्लस 18 यहाँ पर 54 है इज इक्वल टू 36 और 18 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 54। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ओके तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि LHS और RHS इक्वल आ गया। इट मीन्स जो हमारा आंसर आया है x इज इक्वल टू 18 वो करेक्ट आया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से देख एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस का 5। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस का 5। सेम एज जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था 5t इस वाले 3t को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड तो ये माइनस का हो जाएगा 3t इज इक्वल टू यहाँ पर -5 जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ का -3 यहाँ इस साइड ट्रांसपोज होकर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब 5t में से 3t को माइनस करेंगे तो बचेगा 2t इज इक्वल टू माइनस का 5t प्लस का 3t। तो माइनस की वैल्यू बड़ी है इसीलिए 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है तो t इज इक्वल टू -2 अपॉन 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 t इज इक्वल टू -1। तो हमें जो t की वैल्यू है वो कितनी मिली है -1। अब हम रिजल्ट चेक करते हैं। क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस का 5। तो 5t की जगह पे हमें -1 रखना है तो -1 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 -1 माइनस का 5। चलिए 5 1 ज़ा 5 तो माइनस का 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3 माइनस का 5। तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 8 हेयर 8। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा t की वैल्यू -1 आई है वो कैसी आई है करेक्ट आई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये विथ चेकिंग और ये है सेकंड क्वेश्चन विथ चेकिंग। चलिए तो अब हम थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। ओके, चलिए तो हम सेम वही मेथड रहेगी। 5x ये जो 3x है वो लेफ़्ट साइड्स पर क्या हो जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा तो 3x इज इक्वल टू ये प्लस का 5 यहीं रहेगा और ये प्लस का 9 है राइट साइड ट्रांसपोज होगा तो माइनस का
9 हो जाएगा। 5x में से 3x गया तो 2x इज इक्वल टू 9 में से 5 को देखो 9 की वैल्यू क्या है, बड़ी है ना, बड़ी वैल्यू है और वो साइन किसका लगा हुआ है, माइनस का, तो माइनस की वैल्यू से प्लस की वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 गया तो माइनस का 4, x इज इक्वल टू -4/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, x इज इक्वल टू माइनस का 2। ओके, चलिए अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या था 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। चलिए 5x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, -2, तो -2 + 9 इज इक्वल टू 5 + 3 और माइनस का 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, माइनस का 10 + 9 इज इक्वल टू 5 + 3 2 ज़ा 6। अब लेकिन ये माइनस का है तो माइनस का ही साइन आएगा, तो हम देखते हैं माइनस का 10 यहाँ बड़ा है, 9 छोटा है, तो 10 में से 9 गया तो माइनस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, तो ये हम इसको हटा देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 को माइनस किया तो माइनस का 1। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, मतलब हमारा जो आंसर आया है x इज इक्वल टू -2, इट इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। ओके, चलिए तो हम सेम वही मेथड को यूज़ करेंगे। 4z 2z ट्रांसपोज हो जाएगा, तो माइनस का 2z इज इक्वल टू 6, 3 ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस का 3। ठीक है, 4z में से 2z गया तो 2z इज इक्वल टू 6 में से 3 गया तो 3। ठीक है, चलिए अब z इज इक्वल टू 3/2, z की वैल्यू कितनी आ गई है, 3/2। चलिए अब हम चेक करते हैं इसको रिजल्ट को। तो क्वेश्चन क्या था, 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। 4z की वैल्यू हम लोगों ने कितनी फाइंड की है, 3/2। चलिए तो हम रखते हैं 3/2 + 3। देखिए 3/z के प्लेस पर हमने क्या रख दिया है, 3/2। ठीक है, तो 4 × 3/2 + 3 इज इक्वल टू 6 + 2। z की वैल्यू क्या है, 3/2। 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1s are 2, 2 2s are 4, कितना बचा है, 2 × 3 + 3 इज इक्वल टू 6 + 3। चलिए तो अब हम यहाँ देखते हैं, 3 2 ज़ा 6 + 3 इज इक्वल टू 6 और 3 को यहाँ पे भी वही है। देखिए 6 और 3 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 9। हेयर ऑल्सो 6 + 3 इज इक्वल टू 9। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, वैल्यू सेम आई है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारी जो z की वैल्यू आई है वो 3/2, वो बिल्कुल करेक्ट आई। ओके, चलिए अब करते हैं 5th क्वेश्चन। ठीक है, 5th क्वेश्चन है 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। तो हम पहले x वाली वैल्यू को एक साइड कर लेंगे, तो लिखते हैं 2x, ये x माइनस का है, लेफ्ट साइड ट्रांसपोज होकर प्लस का हो जाएगा, तो +x इज इक्वल टू 14। ये 1 माइनस का साइन है इसमें, और राइट साइड जाएगा तो प्लस का 1। 2x + x इट मीन्स 3x इज इक्वल टू 14 + 1 इज इक्वल टू 15। सो x इज इक्वल टू 15/3। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15। सो x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी आई है, 5। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या था,
2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। तो 2x की वैल्यू हमने फाइंड की है 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस 5। 2 5 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, और 10 में से 1 गया तो 9 इज इक्वल टू 9। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, सेम वैल्यू आ गई है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। इट मीन्स जो हमारी x की वैल्यू आई है वो हमारी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 3x माइनस 1 प्लस 7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब हम। 8x प्लस 4, तो पहले हम क्या करेंगे 3 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का 3 प्लस 7। अब हम x की वैल्यू को जो लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है, उसको लेफ़्ट साइड ले जाएंगे, तो 3x को हम ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3x इज इक्वल टू यहाँ माइनस का 3, यहाँ पे प्लस 7। ओके, चलिए, और ये 4 प्लस का था, इस साइड ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस का 4। 8x में से 3x को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5x इज इक्वल टू, ये देखिए -3 प्लस 7 माइनस 4, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 7 प्लस का 7। इट मीन्स ये वैल्यू कितनी हो गई 0। 5x इज इक्वल टू 0। ओके, के पास तो 0 मल्टीप्लाई 5 होगा, तो 5 0 ज़ा 0 है ना, ये मिस्टेक है। तो हम अब क्या रखेंगे वैल्यू 0, यहाँ पर भी 0, ये हो जाएगा 0 -3, ये पूरा 0 हो जाएगा इधर पर, यहाँ आएगा 4। चलिए हम फिर से समझ लेते हैं एक बार। देखिए 8x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 1 प्लस 7 है, तो हमारे आंसर जो आया है वो कितना आया है 0। 0 आई है, जो x की वैल्यू है वो कितनी आई है 0। तो 8x की प्लेस पे क्या रखना है 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3, 0 माइनस 1 प्लस 7, तो ये पूरा 0 हो गया। 4 इज इक्वल टू 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3 प्लस 7। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये आ गया है क्या 4, यहाँ पर 0 है, ये प्लस का 7 है, माइनस का 3 है, प्लस के 7 से माइनस का 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो x की वैल्यू है वो कितनी आ रही थी, x की वैल्यू जो करेक्ट वैल्यू है वो कितनी है 0। ओके, थैंक यू। आई होप you liked it. Thank you, and like the video and subscribe the channel. Thank you to all.